नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ थंडरबोल्ट्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि जनरल रॉस फिर से थंडरबोल्ट टीम बनाता है जिसके लिए वो पनिशर, इलेक्ट्रा, एजेंट वेनम और डेडपूल को लाता है और फिर खुद रेड हल्क बनके टीम ज्वाइन करता है। लेकिन अभी तक उसके इरादे क्या है ये किसी को पता नहीं चले है। तो अब आगे और रेड क्या है तो इशू की शुरुआत 4 महीने पहले मैड्रिपुर में होती है जहाँ पर हम जनरल रॉस को देखते हैं जो लगातार पीते जा रहा था। तभी वहां के बारटेंडर जनरल रॉस से पूछती है कि आपने कुछ खोया है या फिर चाहते हो कि कोई आपको ढूंढे, क्योंकि यहाँ मैड्रिपुर में आने वाला हर कोई इन दोनों ऑप्शन में से एक ही करता है। तभी रॉस उस बारटेंडर को एक और ड्रिंक बनाने को कहता है। तभी रॉस उस बारटेंडर से कहता है तुम जो कह रहे हो वो आगे कंटिन्यू करो। ये कहते हम देखते हैं कि रॉस के पास में एक आदमी बैठा हुआ था। तभी रॉस उस बारटेंडर से पूछता है यह कौन है, जिस पर वो बारटेंडर कहती है इस आदमी की बहुत बुरी कहानी है। इसके वाइफ, बच्चे और उनके बच्चे सब मर चुके हैं सिवाय इसके, क्योंकि ये उस समय फिशिंग करने गया था। तभी रॉस उस बारटेंडर से पूछता है यह हुआ कैसे, जिस पर वो बारटेंडर रॉस से कहती है पता नहीं, क्योंकि इनकी भाषा काटा गया वो समझने में बहुत मुश्किल है। तो क्या तुम ये लैंग्वेज जानते हो, जिस पर रॉस कहता है हाँ मैं जानता हूँ। जिस पर वो बारटेंडर रॉस से कहती है अच्छा तो अब मुझे बताओ तुम खो गए हो क्या या फिर चाहते हो कि कोई तुम्हें ढूंढ निकाले। जिस पर रॉस कहता है पता नहीं, या फिर मैं दोनों चाहता हूँ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम रेड हल्क को देखते हैं जो काटाचा नाम की जगह पर आता है। जहाँ पर आते ही वहाँ के रिबेलियंस रेड हल्क से कहते हैं देखो हम तुम्हारी बात समझते हैं, पर पिछली बार जब हमने मर्सिनरीज की मदद की थी तो हमें ही मुंह के बल खानी पड़ी थी और इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ। जिस पर रेड हल्क उन रिबेलियंस से कहता है मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। जिस पर उन रिबेलियंस का लीडर रेड हल्क से कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और अगर ऐसा ही है तो तुम्हें और उस तानाशाह में क्या फर्क है। जिस पर रेड हल्क उन रिबेलियंस से कहता है फर्क है, वो तुम्हें कोई मौका नहीं देता है, लेकिन मैं उस तानाशाह का राज खत्म करने वाला हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें चॉइस दूंगा। ये सुनकर वे लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां की एक रिबेलियन रेड हल्क से पूछती है तुम ये सब कुछ अकेले कैसे करोगे। जिस पर रेड हल्क कहता है किसने कहा मैं अकेला हूँ। ये कहते हैं हम पनिशर को देखते हैं जो काटाचा में कहीं पर आ गया था। तभी पनिशर देखता है कि वहां पर उस तानाशाह की एक टुकड़ी आई हुई थी। तभी वो सोल्जर पास के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। तभी वो सोल्जर अंदर घुस के उस फैमिली से कहते हैं तुमने जनरल एवा के साथ गद्दारी की है, इसलिए आज तुम्हें सजा मिलेगी। जिस पर उस घर में रहने वाला आदमी उस सोल्जर से कहता है हम गद्दार नहीं है। यह सुनकर वो सोल्जर उस आदमी के मुंह पर गन मारता है और उसका मुंह फोड़ देता है और कहता है अब और कोई बातें नहीं, अब सिर्फ तुम्हें सजा होगी। लेकिन तभी उन्हें वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो सोल्जर जोर से कहता है कौन है वहां पे, हिम्मत है तो सामने आ जाओ। ये कहते ही उस पर्दे के पीछे से एजेंट वेनम बाहर आता है और उन सारे सोल्जर्स पे अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एजेंट वेनम ने उन सारे सोल्जर्स को मार गिरा था, लेकिन उनमें से 3 बच गए थे और वो उस घर के बाहर भाग आते हैं। तभी वो सोल्जर्स कहते हैं बहुत हो गया, सेना से कहो या ओपन फायर कर दे। ये कहते ही वो सोल्जर देखता है कि जिसे वो ऑर्डर दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पनिशर था जो फिलहाल उन्हीं सोल्जर्स के टैंक पे बैठा हुआ था। तभी इन लोगों की बातें सुनकर पनिशर कहता है जैसे तुम्हारी इच्छा। ये कहते ही पनिशर उन सारे सोल्जर्स पे ओपन फायर कर देता है, लेकिन फायर करते हुए पनिशर देखता है कि जिन गन से वो फायर कर रहा था वो गैमा एनर्जी से बने हुए थे। ये देखकर पनिशर हैरान रह जाता है। तभी वहाँ एजेंट वेनम आता है और पनिशर से कहता है ये कैसे हो सकता है, गैमा पावर्ड वेपन को दुनिया भर में बैन किया गया है तो फिर इनके पास कैसे आ गए। जिस पर पनिशर एजेंट वेनम से कहता है इन लोगों को वहीं से मिला होगा जहाँ से सब लोगों को मिलता है। अब कहानी 2 हफ्ते पीछे जाती है और हम मैड्रिपुर देखते हैं जहाँ पर थंडरबोल्ट्स आए हुए थे। तभी इलेक्ट्रा पनिशर से पूछती है तुम बार बार अपनी चेस्ट प्लेट को क्यों रगड़ते हो। जिस पर पनिशर कहता है यह चेस्ट प्लेट गैमा रेडिएशन से भरी हुई है, इसलिए देख रहा हूँ कि कहीं टूट ना जाए, वरना मैं भी बड़े रेड हल्क की तरफ बन जाऊंगा। तभी रेड हल्क डेडपूल और इलेक्ट्रा से कहता है तुम्हारी बारी है, तुम पानी के अंदर जाओ।
ये कहते हैं हम इलेक्ट्रा और डेडपुल को देखते हैं जो समुद्र से होते हुए एक टनल के पास आते हैं। तब इलेक्ट्रा डेडपुल से कहती है, यहाँ एक टनल है जो सीधा तानाशाह के पैलेस जा रहा है, हमें उसे ढूंढना होगा। ये कहते ही इलेक्ट्रा अपने कपड़े बदलने लगती है। तभी डेडपुल इलेक्ट्रा से कहता है, कपड़े बाद में बदलो, पहले इनसे निपटो। ये कहते ही इलेक्ट्रा देखती है कि वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आ चुके थे। तभी उन्हें देखकर डेडपुल उन पर फायरिंग कर देता है, तो वही इलेक्ट्रा अपनी तलवार निकालकर उन गार्ड्स को मारने लगती है। तभी डेडपुल इलेक्ट्रा से कहता है, ये बहुत सारे हैं। जिस पर इलेक्ट्रा डेडपुल से पूछती है, क्या बहुत सारे? जिस पर डेडपुल कहता है, ये लोग तुम्हारे लिए बहुत सारे हैं और तुम्हारे पास मेरी तरह हीलिंग पावर भी नहीं है। ये कहते ही डेडपुल इलेक्ट्रा को लेकर फिर से पानी में गिर जाता है। तभी देखकर वे सारे गार्ड्स रुक जाते हैं। यहाँ डेडपुल और इलेक्ट्रा पानी में कूद जाते हैं, पर देखते हैं कि वो पानी गहरा नहीं था, क्योंकि वे लोग जहाँ गिरे थे वहाँ पर पहले से सबमरीन थी जो इन दोनों को वापस ऊपर लाती है। और तब उस सबमरीन में से बहुत सारे गार्ड्स बाहर आते हैं। तभी वे गार्ड्स इन दोनों से कहते हैं, सरेंडर हो जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी उन गार्ड में से एक गार्ड डेडपुल को पहचान लेता है और कहता है, डेडपुल तुम यहाँ? मैं तुम्हारा फैन हूँ। ये कहते हुए वो गार्ड डेडपुल के सर में शूट कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम रेड हल्क को देखते हैं जो फ्लैश से कहता है, मुझे सर मत बुलाओ। जिस पर फ्लैश फिर से रेड हल्क को सर कहता है। यह सुनकर रेड हल्क को गुस्सा आता है और वो फ्लैश का गला दबा देता है और एजेंट वेनम को ऊपर उठाता है और कहता है, दोबारा मुझे सर मत बुलाना। जिस पर एजेंट वेनम रेड हल्क से कहता है, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन तभी पनिशर रेड हल्क से कहता है, उसे नीचे रख दो वरना तुम्हें कोई और लोग ढूंढने पड़ेंगे। यह सुनते ही रेड हल्क एजेंट वेनम को नीचे रखता है और कहता है, कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर डिटेल्स बताना जरूरी नहीं है, और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए जो इन्फॉर्मेशन जरूरी थी वो मिल जाएगी। जिस पर पनिशर कहता है, तुम्हें पहले करना चाहिए था। जिस पर रेड हल्क कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरा इंटेल थोड़ा सा धीमा है, पर टेंशन मत लो, मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया है। ये कहते हम देखते हैं कि रेड हल्क के पास अब लीडर है जो फिलहाल बेहोश है।